हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एक रिलेशन निकलने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो होती है जी M1 M2 अपॉन आर का स्क्वायर। अच्छा, हमें दोनों के बारे में पता है ना। तो हम जो हैं वो तो हम कंपेयर करने जा रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का दो प्रोटॉन्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा मास किसका होता है यहाँ पे? प्रोटॉन्स का होता है। नहीं, मास नहीं, सबसे कम चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्रोटॉन का हो जाएगा ना वो। तो यहाँ पे हम प्रोटॉन की बात करेंगे और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? आर होगा। तो हमें पता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, है ना, kg। अच्छा, अब हमें चार्ज निकालना है तो हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 kg, है ना। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू भी हमें पता है। जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। हमें सब कुछ पता है। तो अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे चार्ज। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। के को क्या के अच्छा के की वैल्यू तो मैं बताने भूल गया। के होता है 1/4πε0 एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये के की वैल्यू होती है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं। ये होता है 1/4πε0 इंटू, अब ये जो चार्ज है ये इस चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव ई से। ठीक है, तो ई इंटू ई अपॉन में आर का स्क्वायर, है ना। अच्छा, मतलब ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 1। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लिख लेते हैं। ये आ जाएगा जी इंटू M1 कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन। तो MP लिख लेते हैं इसको, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आ जाएगा जी MP स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों के दोनों हमने क्या कर लिए हैं? लिख लिए हैं। अब हम जो हैं वो ये हो गई इक्वेशन 1। तो हम लिख लेते हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/2 वी गेट, हमें क्या मिलता है? FE अपॉन FG इक्वल टू 1/4πε0 इंटू आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन GMP स्क्वायर। अच्छा देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो मर जाएंगे ना जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर जाएंगे क्योंकि आर स्क्वायर इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, तो दोनों मर जाएंगे। अच्छा, अब जी नीचे है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे चली जाएगी। अब इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, ऑन पुटिंग वैल्यूज, ओके, ऑन पुटिंग वैल्यूज we
गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए, Fe/Fg इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी बताई थी, ये रही 9 × 10⁹ अच्छा, ई स्क्वायर की वैल्यू ये चार्ज रहा, ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 के होल का स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू क्या होती है, ये रही 6.67 × 10⁻11। अब क्या है, एम पी स्क्वायर है ना, एम पी स्क्वायर ये रहा, तो इंटू में आ जाएगा 1.6 × 10⁻27 के होल का स्क्वायर। अच्छा, ये भी हमने लिख दिया है। तो जब हम इस पूरे टोटल को सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी, 0.84 × 10⁻36, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, इसका भी स्क्वायरिंग हो जाएगी, ये सब ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आके बच जाएगी। तो अब देखिए Fe/Fg मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू 0.84 × 10⁻36। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0.84 × 10⁻36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने इक्वल कर दिया है, रिलेशन निकाल दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में।